नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, योगी सरकार का यूपी को तोहफा। इन इलाकों में बनेंगे 3235 नए पुल, शहर तक बढ़ेगी कनेक्टिविटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सड़कों और पुलों को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों, तहसीलों, कस्बों और गांवों में यातायात को बेहतर बनाने के लिए 3235 नए लंबे और छोटे पुलों के निर्माण और मरम्मत की योजना बनाई है, जिसके लिए लगभग 28,346 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग ने इस योजना को साल 2025-26 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। दूसरी खबर, शक्तिनगर को इस बार कटान से राहत की उम्मीद। गंगा किनारे बन रहा 350 मीटर लंबा मार्जिनल बांध 40 जो बैग से होगा कटान नियंत्रण। गंगा के कटान से लगातार प्रभावित शक्तिनगर क्षेत्र को इस बार बड़ी राहत मिल सकती है। बीते साल आई भयावह बाढ़ और तेज कटान के बाद सबक लेते हुए सिंचाई विभाग ने इस बार समय रहते इंतजाम शुरू कर दिए हैं। शारदा नहर खंड द्वारा शक्तिनगर के सामने 350 मीटर लंबा मार्जिनल बंधा तैयार किया जा रहा है, जो अब अपने अंतिम चरण में है। विभाग का लक्ष्य है कि इसे मानसून से पहले हर हाल में पूरा किया जाए। इस परियोजना की निगरानी एक्सईएन शैलेश कुमार सिंह, एई अनुराग मिश्रा और जेई मोहम्मद अरशद कर रहे हैं। विभाग ने अप्रैल माह में ही कार्य शुरू कर दिया था ताकि बारिश के पहले संभावित जोखिमों से बचा जा सके। निरीक्षण के दौरान एक्सईएन शैलेश कुमार सिंह ने बताया, हमारा प्रयास है कि जून के अंत तक काम पूरा कर लिया जाए ताकि समय पर बाढ़ सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तीसरी खबर, जेईई एडवांस्ड टॉपरों को तोहफा। आईआईटी से फ्री में करेंगे बीटेक, हर साल मिलेंगे 3 लाख रुपए। आईआईटी कानपुर जेईई एडवांस्ड के टॉप्स और रैंकर्स को फ्री में बीटेक कराएगा। ब्राइट माइंड स्कॉलरशिप के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों को ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस समेत हर साल लगभग 3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। ये लगातार 5वां साल है जब आईआईटी कानपुर जेईई एडवांस्ड में टॉप्स और रैंक वाले मेधावियों को ब्राइट माइंड्स स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है। ये स्कॉलरशिप वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। ब्राइट माइंड्स स्कॉलरशिप के तहत बीटेक व बीएस बोर्ड्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 10 प्रतिष्ठित और अत्यधिक मांग वाली अकादमिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। आईआईटी कानपुर में पढ़ाई के दौरान छात्र की ट्यूशन फीस और रहने का खर्च इस स्कॉलरशिप के तहत कवर हो जाएगा। ट्यूशन फीस और रहने पर कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये छात्रवृत्ति 4 वर्षों के लिए होगी। स्कॉलरशिप उन्हीं चयनित छात्रों को दी जाएगी जो अकादमिक सत्र 2025 में बीटेक बीएस कोर्स में एडमिशन लेंगे। चौथी खबर, डीआईयूएस कार्यालय आई मार्कशीट, सोमवार से होगा वितरण। गैकवाई यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के अंक पत्र डीआईयूएस कार्यालय में आ गए हैं। इनका सोमवार से वितरण होगा। हाई स्कूल विंटर की बोर्ड परीक्षा में इस साल 85 केंद्रों में 44,650 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल को घोषित किए गए थे। इसके बाद से विद्यार्थियों को अंक पत्र का इंतजार था, जो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय आ गए हैं। डीआईयूएस नीरज केसरी ने बताया कि करीब 150 विद्यार्थियों ने अंकों के दोबारा मूल्यांकन की मांग की है। इनको छोड़कर अन्य विद्यार्थियों के अंक पत्र मिल चुके हैं। इनको सोमवार से विद्यालय भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पांचवी खबर, कानपुर के स्पोर्ट्स हब की तरह डिजाइन होगा नोएडा का कॉम्प्लेक्स। जानिए खिलाड़ियों के लिए क्या होगा खास। सेक्टर 123 में प्रस्तावित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब कानपुर स्पोर्ट्स हब की तर्ज पर तैयार होगा। प्राधिकरण की टीम ने बीते दिनों इस स्पोर्ट्स हब का दौरा किया। पहले बनी डिजाइन के मुकाबले स्पोर्ट्स हब की तर्ज पर निर्माण में कम खर्च होने का अनुमान लगाया। इससे एक ही छत के नीचे सभी खेल सुविधाएं भी खिलाड़ियों को मिल सकेंगी। नई डिजाइन तैयार कर आईआईटी दिल्ली को भेजा जाएगा। छठी खबर, गाजियाबाद से आगरा तक चलेगी रैपिड रेल। नए शहर का मास्टर प्लान तैयार कर रहा येडा। 8 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। चंडीगढ़ की तर्ज पर आगरा में नए विकसित होने वाले शहर के मास्टर प्लान को यमुना प्राधिकरण जल्द अंतिम रूप देगा। प्राधिकरण इसी माह बैठक कर मास्टर प्लान पर आगरा विकास प्राधिकरण, व्यापारी समेत विभिन्न क्षेत्र के लोगों के सुझाव लेगा। उनके सुझावों को शामिल करते हुए नए शहर के खाका अंतिम रूप के बाद मास्टर प्लान को बोर्ड से स्वीकृत कराकर न्यू आगरा को धरातल पर उतरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदूषण से मुक्त व हरे भरे शहर के लिए बफर जोन, हरित पट्टी के अलावा आईटी, सेमीकंडक्टर व कृषि आधारित उद्यानिक होंगे। गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड रेल का नए आगरा शहर तक विस्तार की भी योजना है, उसे तैयार किया जाएगा। 7वीं खबर, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने बढ़ाई प्रवेश आवेदन की तिथि, अब 15 जून तक। अवसर प्रवेश के लिए आवेदन को लेकर अभ्यर्थियों के उत्साह को देखते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने आवेदन की अंतिम तिथि विस्तारित कर दी है। अब तक 7 जून तक स्नातक व 10 जून तक परास्नातक के लिए आवेदन की तिथि निर्धारित थी। दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों में आवेदन के लिए अंतिम तिथि 1 कर दी है। ये 15 जून निर्धारित हुई है। प्रवेश के लिए आवेदन की शुरुआत 14 मई से हुई थी। तब से लेकर अब तक स्नातक व परास्नातक सहित
कुल 70 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 47,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें 29,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह आवेदन 9,462 सीटाएं के सापेक्ष हैं। इनमें स्नातक के 19 पाठ्यक्रमों की 5,214 व परास्नातक की 51 पाठ्यक्रमों की 4,248 सीटें शामिल हैं। 8वीं खबर, यूपी में शिक्षकों का ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से होगा तबादला, आदेश जारी। उत्तर प्रदेश के 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से तबादले होंगे। शासन के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। शिक्षक एनआईसी की ओर से विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे, लेकिन शासनादेश जारी होने की तिथि यानी 7 जून तक स्थानांतरण के जितने ऑफलाइन प्रकरण शिक्षा निदेशालय में प्राप्त हो चुके हैं, उनके परीक्षण के बाद विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करते हुए नियमानुसार जारी किया जाएगा। ऑनलाइन स्थानांतरण की कार्यवाही 27 जून तक पूरी की जाएगी। 9वीं खबर, यूपी में अब गुपचुप तरीके से नहीं कर पाएंगे शादी। इलाहाबाद एचसी के आदेश के बाद नए दिशा निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश में अब परिवार की सहमति के बिना गुपचुप तरीके से विवाह कर उसका पंजीकरण कराना आसान नहीं रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आईजी निबंधन ने विवाह पंजीकरण को लेकर नए अंतरिम दिशा निर्देश जारी किए हैं। पूर्व में विवाह स्थल के आधार पर पंजीकरण की अनुमति दी गई थी, जिससे कई बार नकली या जबरन विवाहों की शिकायतें सामने आती थी। सरकार के अनुसार यह संशोधन उन फर्जी वाड़ों को रोकने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। अब बिना प्रमाण और गवाही के विवाह का कानूनी दर्जा नहीं मिल सकेगा। एआईजी स्टैम्प पुष्पेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि शासनादेश शुक्रवार शाम को जारी किया गया था और यह नियम शनिवार से प्रभाव में आ गया है। 10वीं खबर, क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की सगाई आज। अखिलेश, जया बच्चन समेत 300 वीआईपी को न्योता। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की रविवार को सगाई लखनऊ में होने जा रही है। दोनों ही परिवार लखनऊ के अलग अलग होटल पहुंच चुके हैं। शहर के 5 स्टार होटल द सेंट्रम में एंगेजमेंट का स्टेज सज चुका है। पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और यूपी रणजी टीम के कप्तान आर्यन जुयाल लखनऊ पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव, डिंपल यादव और जया बच्चन समेत करीब 300 वीवीआईपी लोगों को न्योता दिया गया, जिनके शामिल होने की संभावना है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।